तो राधे राधे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप ठीक होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो अभी 3 अक्टूबर को एकादशी आने वाली है, पापा कुंज एकादशी। एकादशी पर आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, सभी डिटेल्स मैं आपको इसी वीडियो में बता दूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ आपको एकादशी पर क्या करना है। तो आपको एकादशी पर सबसे पहले आपको 4 बजे उठ जाना है ब्रह्म मुहूर्त में, और आपको सबसे पहले जो काम करना है वो है स्नान। तो सबसे पहले आपको स्नान करना है, फिर आ जाना है अपने ठाकुर जी के पास। तो ठाकुर जी को स्नान कराए, नए वस्त्र पहनाए, श्रृंगार कीजिए, और फिर उनका श्रृंगार करने के बाद आप उन्हें अच्छे आसन पर बिठा दीजिए और फिर उनकी मंगला आरती कीजिए। तो मंगला आरती करने के बाद आप कान्हा जी को जो रूटीन होता है, आप दूध पिलाइए, आप उनको फलाहार कराइए, बट आप उनका फास्ट होगा तो आप उन्हें खाना नहीं खिला सकते। तो उन्हें सिर्फ आप फलाहार और दूध पे ही रखें। तो फिर आती है तुलसी जी की पूजा। तो आपको तुलसी जी की पूजा करनी है, जिसमें आपको उनके सामने घी का दीपक जलाना है, उनकी धूप अगरबत्ती करनी है और उनसे पूजा अर्चना करनी है। फिर आती है बात आपकी। तो आपको क्या करना है, आपको करना है फास्ट। अगर आप कर सके तो आपको एकादशी का फास्ट करना है, जिसमें आपको पूरे दिन कुछ भी नहीं खाना है, आपको फलाहार ही करना है। और अगले दिन आपका फास्ट खुलेगा। सबसे पहले जो आप उन्हें कान्हा जी को चावल खिलाए हैं, उन्हें भोग लगाया है, उसी से आपका फास्ट खुलेगा। सबसे पहले जो कान्हा जी को भोग लगाया उसी से आपका फास्ट खुलेगा। फिर आपका पारण आप करेंगे, कान्हा जी को खिलाने के बाद अपना पारण करेंगे। सबसे पहले हमारे ठाकुर जी को भोग लगेगा। और एकादशी के दिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा भगवान में ध्यान लगाना है। ज़्यादा से ज़्यादा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे महामंत्र का जाप करना होगा। आप कान्हा जी के पास बैठे उनके सामने माला जाप करें, तुलसी जी की पूजा करें और पूरे दिन भगवान का ध्यान में बिताए। तो एकादशी के दिन चावल क्यों वर्जित है। तो एकादशी के दिन चावल इसलिए वर्जित है क्योंकि एकाद तो पर चावल क्यों वर्जित है। तो महर्षि मेधा नामक ने विष्णु जी के क्रोध से बचने के लिए अपने शरीर को त्याग दिया और धरती में समा गए। तो धरती में समाते ही वो चावल और जौ उत्पन्न हुए। तो इसलिए अगर हम चावल और अनाज का सेवन करते हैं तो वो महर्षि मेधा के मांस से माना जाता है, इसलिए वो खाना वर्जित है। आप अनाज और चावल दोनों ही मत खाना, क्योंकि अगर हम एकादशी के दिन खाते हैं तो उसमें सारे पाप उसमें मिल जाते हैं। तो इसलिए आपको खाना वर्जित है, तो आप नहीं खाए और अपने घर वालों को भी मत खिलाना। तो ये आ गई हमारी बात। तो अब है कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। आपको वही पारण करना है जो आप कान्हा जी को खिलाएंगे, आपको वही फलाहार करना है जो आप कान्हा जी को खिलाएंगे और उनकी पूजा अर्चना करेंगे। तो आपको सारा डाउट क्लियर हो गया है कि आपको एकादशी कब करनी है। तो एकादशी आपको 3 अक्टूबर को करनी है। फलाहार में क्या करना है, जो ठाकुर जी को खिलाएंगे वही आपको खाना है। और बात आती है आपको पहले पारण करेंगे तो आपको क्या खाना है। आप सब्जी रोटी भी खा सकते हैं, तो पर आप सबसे पहले जो अपना पारण है वो आप चावल से करेंगे। तो सबसे पहले पारण करें तो आप चावल से करें। तो आप कान्हा जी को खिलाने के बाद आप खाएं। पहले आप चावल से खोल सकते हैं, फिर आप सभी चीज़ों से कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी पूजा अर्चना, खाना, फलाहार, सारी बातें। तो आपको ऐसे ही फास्ट करना है, उनकी पूजा अर्चना करनी है। अगर आपके पास विष्णु जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति हो तो आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास ठाकुर जी हो तो आप ठाकुर जी की भी कर सकते हैं। मैं तो ठाकुर जी की करूँगी क्योंकि मेरे पास तो ठाकुर जी है, तो मैं ठाकुर जी की करूँगी। तो राधे राधे। तो हाँ, आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपसे फिर मिलूँगी अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें। तो राधे राधे।